जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसके द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। तो इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि हमारे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो किया जाने वाला वर्क है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों प्रकार के वर्क डन है वो हो सकते हैं। इनको हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेकर सीखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मान लेते हैं मास है वो m है और इस ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ खिसकाने के लिए एक F फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम F फोर्स लगाते हैं तो हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है उसके विपरीत डायरेक्शन में यानी कि एंटी डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो कंडीशन हमारे सामने आएंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा हो फ्रिक्शन फोर्स से। एंड सेकेंड कंडीशन आएगी हमारे पास में जब हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला फोर्स है वो लेस देन हो फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेते हैं जब हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम हो। जब फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा उस कंडीशन के अंदर क्या हमारी वस्तु है या ऑब्जेक्ट है कहीं मोशन करेगा? नहीं करेगा। हमने पढ़ा है वर्क है वो किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जितना भी अप्लाई फोर्स हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर हमें किसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हम जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से क्या किसी तरह का यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे द्वारा जो अप्लाई फोर्स है वो लेस देन है फ्रिक्शन फोर्स से। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन है वो जीरो आएगा, ठीक है। सेकेंड केस के अंदर देखते हैं जब हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो, उस कंडीशन के अंदर वर्क डन क्या आएगा? उस कंडीशन में वर्क डन आएगा, देखिए एफ एस किसके बराबर होगा? देखिए अप्लाई फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट है एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एंड फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? एफ एस कोस 180 डिग्री का एंगल होगा। और कोस 180 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस एफ एस। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। आ रही है ना? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में दो ब्लॉक है जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। नीचे वाले ब्लॉक पे जब एफ फोर्स लगाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना भी सीखते हैं और किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स है उनकी वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं। जहां पर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यहाँ मैं सिर्फ जनरल आपको वर्क डन के बारे में ही समझा रहा हूँ, फ्रिक्शन के बारे में हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी ब्लॉक के मध्य है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होने वाली है? तो वहां हमने सीखा था कि दो हमें पॉइंट बनाने हैं जहां पर हमारी कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो यहाँ पर बी पर देखिए, बी के जो एलिमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स है वो लगेगा। यानी बी पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? बी पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं एफ एस से डिनोट कर देता हूँ। इसी प्रकार से अपना जो ए है, ए पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि बी और ए पर अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा ना, तो ए पर फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। अब इस एफ फोर्स की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एस डिस्प्लेसमेंट ले लेता है। यहाँ पर ये एस डिस्प्लेसमेंट है इसका आ जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एफ फोर्स लगाने की वजह से हमारे जो ब्लॉक हैं वो कितना डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? मान लेते हैं इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर अब दोनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमारा जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ए ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ओके। एंड ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है? हमें एस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। बी है, बी पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? बी पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? एस है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमारा जो ब्लॉक ए और बी है इस पर वर्क डन कितना हो रहा है? तो वर्क डन हम किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा हमारा अप्लाई फोर्स, फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बनेगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आप इसको क्या कह सकते हो? एफ एस, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और एस के बराबर होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर किसके बराबर होता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट न्यू एंड नॉर्मल के बराबर, ओके। इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखिएगा।
ठीक है। ब्लॉक बी की बात करते हैं। ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्कडन है वो कितना होगा? वर्कडन होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वो वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगा? अप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना बनेगा? देखिए दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री का होगा ना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप क्या कहोगे? कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ एफ एस। ठीक है, ये किसके द्वारा है? फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्कडन है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेते कि जो हमारे द्वारा जो अप्लाई फोर्स है उसके द्वारा वर्कडन कितना होगा, तो यहाँ पर जो हमारे द्वारा अप्लाई फोर्स है एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है? दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हमारे द्वारा जो अप्लाई फोर्स है उसके द्वारा वर्कडन कितना हो जाता है? एफ एस। अब कोस दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर थीटा कितना होता है? 0 डिग्री का होता है ना, और कोस 0 की वैल्यू कितनी आती? 1 आती। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एफ एस लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स है की वजह से यहाँ पर फर्स्ट केस है इसके अंदर तो हमारा है आ रहा है पॉजिटिव वर्क आ रहा है, सेकंड केस में हमारा आ रहा है नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों तरह के वर्क है वो अपने पास आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। जिसमें हमें दे रखा है कि कोई एक बंदर है जो कि किसी रस्सी से लटक रहा है। बंदर का वेट हमें दे रखा है, मास m है तो वेट mg हो जाएगा। ठीक है, अब बंदर क्या है, किसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चढ़ रहा है रस्सी के ऊपर। ठीक है, तो रस्सी पे चढ़ रहा है तो रस्सी में टेंशन जरूर लगेगा। टेंशन लगेगा तो हमें टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन जो किया गया है वो कैलकुलेट करना है। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। और मंकी के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी वजह से भी जो वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट करना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा कितना वर्क डन किया गया है उसके बारे में। तो हम जानते हैं हमारा जो बंदर है उसमें द्रव्यमान है m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पर जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना। अब हमारा बंदर है वो रस्सी के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में चढ़ रहा है? ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। और किस एसिलेशन से चढ़ रहा है? ए एसिलेशन से चढ़ रहा है। हमारे जो बंदर है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? डिस्प्लेसमेंट लिया उसने एल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। तो उस कंडीशन में वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन हम जानते हैं जो अप्लाइड फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके स्केलर प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो दोनों में एंगल कितना है? एंगल आप देख रहे हैं थीटा है वो 180 डिग्री है। तो उस कंडीशन में अपने पास कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो यहाँ पर वर्क डन में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? एफ माइनस ऑफ एफ एस के बराबर आ जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स कितना है? वो अपना एम जी के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल के बराबर है। तो अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो कितना आ गया? -mgl। ठीक है ना, ये आ गया अपना -mgl। बाकी को भी देख लेते हैं इसी तरह से क्या होगा। अभी दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो टेंशन फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन कितना है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो हमने सीखा है टेंशन फोर्स हमेशा किनारे से दूसरी तरफ जाते हुए लगता है, यानी टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। आप एक बार के लिए बताइए, जब हमारा बंदर है उसने चलना शुरू नहीं किया, यानी सिर्फ रस्सी को पकड़ के बैठा है। ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूँ साम्यावस्था की स्थिति में। उस साम्यावस्था की स्थिति में हमारा जो बंदर है उसमें कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे? mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स टी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे ही हमारा बंदर है उसे चलना शुरू कर दिया और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ए एसिलेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यहाँ बनने वाली है टी टेंशन माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू एम ए, जहाँ पर एम है हमारा जो मंकी है उसका मास है। तो यहाँ से जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी? एम जी प्लस ए। ठीक है ना। अब वर्कडन कितना होगा मंकी के द्वारा? तो यहाँ पर वर्कडन बाई टेंशन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बराबर होगा। टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? टेंशन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के अंदर एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस कोस 0 की वैल्यू कितनी आती है? कोस 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 आती है ना। तो यहाँ से जब अपना टी एज कोस 0 डिग्री रखेंगे यानी कि 1 रखेंगे तो आपके पास में ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना? एल के बराबर ही है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी प्लस ए एल। ठीक है, और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ से अपने पास में 2 के आंसर आ गए, बाकी 2 के भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या दोस्तों नेक्स्ट है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है हमारी रस्सी, ठीक है, और ये है हमारा बंदर के हाथ। ठीक है, अब रस्सी के ऊपर अगर बंदर को ऊपर की तरफ चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है हमारे इस बंदर को, तो बंदर कौन सी डायरेक्शन में बल लगाएगा? रस्सी पर कौन सी डायरेक्शन में बल लगाएगा? हमें अगर ऊपर चढ़ना हो तो हम कौन सी डायरेक्शन में बल लगाते हैं? हम लगाते हैं नीचे की तरफ बल, नीचे की तरफ ही बल लगाएंगे ना।
ठीक है। और हमारे द्वारा कितना बल होगा, जितना बल हम रस्सी पे लगाएंगे उतना ही बल रस्सी पर ऊपर की तरफ लगेगा, और किस फॉर्म में लगेगा, वो फ्रिक्शन की फॉर्म में लगेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स ही हमें रस्सी के ऊपर आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। तो जितना फोर्स हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये हमारे द्वारा जो अप्लाई फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों फोर्स ही रस्सी में तनाव बल के बराबर होंगे, उसी के बराबर होंगे ना। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स होता है तो फिर हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें हमें ऐड करना पड़ता है, इसके अलावा तो कोई और फोर्स है ही नहीं, सिर्फ टेंशन फोर्स ही तो है। बाकी अपने द्वारा जो लगाया गया फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है। अगर मान लेते हैं हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला बल है वो 2 न्यूटन का होता, तो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 2 न्यूटन का ही लगता। अगर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया होता, हमने अगर 5 न्यूटन का बल रस्सी पे लगाया होता, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो भी 5 न्यूटन का लग रहा होता, ठीक है। अगर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो भी 10 न्यूटन का लग रहा होता, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर रस्सी में जो टेंशन फोर्स है उसके बराबर ही वैल्यू होगी हमारी फ्रिक्शन फोर्स की, और जो अप्लाई फोर्स है उसकी, बस उनकी डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी। और डायरेक्शन किस तरह से रहेगी, हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है, यानी कि जो बंदर के द्वारा जो लगाया गया बल है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टेंशन यानी कि जो रस्सी में तनाव है उसकी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा मंकी है, मंकी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर मान लेते हैं एफ एम के बराबर है, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा मंकी के द्वारा, ये बराबर होगा एफ एम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको एस वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट और अप्लाई फोर्स है उसमें एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और अप्लाई फोर्स है मंकी के द्वारा वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो एंगल कितना है, वो है 180 डिग्री का। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एम एस के बराबर आ जाएगी। अब अपना मंकी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो किसके बराबर है, वो टेंशन फोर्स के बराबर है, और टेंशन फोर्स अभी अपनों ने कैलकुलेट किया था, कितना है उसकी वैल्यू है अपना एम जी प्लस ए के बराबर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है अपना एल के बराबर, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि थीटा है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई कि मंकी के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य वो किसके बराबर होगा, -(m(g+a) एल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब सेम ही वर्क है हमारे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में ही है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री आ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, एफ एस, और ये एस के बराबर आ जाएगा। एफ एस की वैल्यू कितनी है, ये भी टेंशन के बराबर ही होगा, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा एम जी प्लस ए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना, एल के बराबर, तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ गई एम जी प्लस ए एल के बराबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप बताइएगा। यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि जो नेट फोर्स जो नेट वर्क डन है वो कैलकुलेट कीजिए, डब्ल्यू नेट है वो कैलकुलेट कीजिए, किसके बराबर होगा, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इन चारों जो वर्क डन है उनको आपस में ऐड कर दीजिएगा, क्या आएगा, एम जी प्लस ए एल, फिर वापस इसको ऐड करेंगे तो मैं इसको 2 टाइम से बोल देता हूँ, फिर माइनस ये आगे थर्ड उसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -(m g प्लस ए एल), ओके। फिर लास्ट में ये अपना आ जाएगा -(m g l). तो जो करता है उसको काट देते हैं, कटेगा अपना, और लास्ट में अपने पास बचेगा क्या, अपने पास में बचकर आएगा यहाँ से mgl है ना, तो यहाँ से बचकर आएगा अपने पास MEL, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये टोटल वर्क डन है वो अपने पास में आ गया। यहाँ पर एक चीज और आप देखिएगा, जो अपना स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उसके द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो 0 नहीं है, यानी कि वर्क डन है कितना है, पॉजिटिव आ रहा है अपने पास में, ठीक है। तो किया जाने वाला कार्य है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास में क्या दे रखा है कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई भी एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है हमारे पास में m है, इंक्लाइन प्लेन का मास कैपिटल M है, और इंक्लाइन प्लेन है वो फिक्स है, ठीक है, यानी कि कहीं हिलडुल नहीं रहा है। उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ब्लॉक M है वो इंक्लाइन प्लेन के टॉप से, यानी कि इस वाले सिरे से यहाँ तक जो बॉटम है वहां तक मोशन कर रहा है, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है वो मान लेते हैं s है, यानी कि जो हमारा जो ब्लॉक है वो s डिस्प्लेसमेंट है वो तय करता है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में वो फिसल रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है वो काम कर रहा है। अगर यहाँ हमारा स्मॉल m ब्लॉक और जो इंक्लाइन प्लेन है उनके मध्य एक फ्रिक्शन है फोर्स वो वर्क कर रहा है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो अपने को न्यू दे रखा है। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो कितना है। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन है वो कितना है,
ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन है वो कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है उस पर मास m है, तो यानी कि mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के लिए कोई ना कोई आपको एंगल थीटा है वो क्वेश्चन में दिया जरूर होगा। ठीक है। अगर एंगल थीटा दे रखा है तो mg के दो कंपोनेंट अपने पास बन कराएंगे। कौन कौन से, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी mg साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू होगी अपने पास mg कोस थीटा। नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में मोशन। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा निश्चित तौर पे लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है न्यू एन के बराबर, और एन हमारा किसके बराबर है, एन हमारा है mg cos थीटा के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में फ्रिक्शन फोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यू mg cos थीटा के बराबर। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना लग रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर mg sin थीटा लग रहा है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा अपना fg डॉट s वेक्टर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एंगल कितना आएगा, एंगल दोनों के मध्य कितना बना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हो FGS रख सकते हो, FG की वैल्यू पुट कीजिएगा mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपने पास में s है, तो ये आपका आंसर आ गया। बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो थीटा है वो अपना 180 डिग्री होगा। पहली बात तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स वो किसके बराबर होगा, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो, और साथ में अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपनों ने कैलकुलेट की है न्यू mg कोस थीटा, न्यू mg कोस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, एंगल कितना है 180 है ना दोनों के अंदर, तो कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ माइनस चिन्ह है वो आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपना फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो आ गया। थर्ड बात करते हैं हमारा जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। तो देखिए नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है दोनों के मध्य, एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री का। ठीक है। और आप जानते हो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, हमारा जो नॉर्मल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है। अब कोस 90 की वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ कोस 90 की वैल्यू जब रखेंगे वेक्टर हटा के कोस 90 की रखेंगे तो यहाँ वर्क डन 0 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन किया गया है वो आ रहा है नेगेटिव, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन है वो पॉजिटिव, और हमारा जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन है वो 0। ठीक है ना। तो इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिनको हम कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।